नीले कबूतरों ज़्यादा मत उड़ो, ये बात याद रखो कि तुम्हारे बाबा साहब को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप हमारे बड़ौदा साहब ने ही दी थी। ये आर्गुमेंट बहुत सुनने को मिलता है सवर्णों की तरफ से, और ये बात बिल्कुल सत्य है। उस समय महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, जो कि बड़ौदा रियासत के शासक थे, उन्होंने 3 साल के लिए प्रति माह 11.5 यूरो, जो कि उस समय के 25 रुपये होते हैं और आज के हज़ारों रुपये होते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए बाबा साहब को स्कॉलरशिप दी थी। शायद इसके लिए बाबा साहब भी उनके शुक्रगुजार होंगे, और आज हम भी इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि शिक्षा पूरी हो जाने के बाद बाबा साहब को 10 साल बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। इससे पता चलता है कि ये एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट था, न कि निःशर्त दान। बड़ौदा साहब एक बहुत ही बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। शायद उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि जब बाबा साहब पढ़ लिख जाएंगे तो लोग उन्हें नीचा दिखाने के लिए कहेंगे कि तुम्हें तो बड़ौदा साहब ने पढ़ाया है। इसीलिए उन्होंने बाबा साहब से कहा कि तुम 10 साल मेरी रियासत में काम कर देना, ताकि कोई एहसान न रहे। लेकिन बाबा साहब छुआछूत और भेदभाव के चलते 10 साल सेवा न दे पाए, सिर्फ 11 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। इसीलिए शर्त के अनुसार स्कॉलरशिप का सारा पैसा बाबा साहब को वापस करना था। बाबा साहब की कहानी में बड़ौदा साहब से ज़्यादा योगदान साहू जी महाराज का रहा, लेकिन साहू जी महाराज को कोई जानता तक नहीं। बड़ौदा साहब से स्कॉलरशिप दिलाने से लेकर बाबा साहब को एक सफल राजनीतिज्ञ बनाने तक साहू जी महाराज का पूरा योगदान रहा। उनके परोपकार की कोई अवहेलना नहीं कर सकता। मूक नायक समाचार पत्र शुरू कराने से लेकर जब बाबा साहब पर गांधी जी जैसे दिग्गज लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तब साहू जी महाराज ने भरे सम्मेलन में बाबा साहब को दलितों के मुक्तिदाता के रूप में लोगों से इंट्रोड्यूस कराया। इस मानगांव परिषद ने मुझे विश्वास दिलाया है कि आपको अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया। मुझे भरोसा है ये आपकी बेड़ियां तोड़ डालेंगे। इतना ही नहीं, वो समय आएगा, मेरा मन मुझे कहता है, जब अंबेडकर इस देश के अग्रणी और महान नेताओं में गिने जाएंगे। समाज में लोगों को एक दूसरे को नीचा दिखाने में बड़ा मजा आता है, और ये काम उन्हीं के होते हैं जिन्होंने कभी किसी बच्चे को पढ़ाने में मदद नहीं करी होगी, और अगर मदद भी करते हैं तो सोशल मीडिया पर 50 फोटोज डालते हैं। और इधर कभी किसी भी लेख या किताब में बड़ौदा साहब ने नहीं कहा कि मैंने अंबेडकर साहब को पढ़ाने में मदद की, और ना ही साहू जी महाराज ने कहा कि मैंने बाबा साहब को राजनीतिक मंच दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा साहब ने जो भी हासिल किया है वो सब अपनी मेहनत, संघर्ष और अपने लोगों के समर्थन से किया है, ना कि किसी के दया एहसान से।